सोशल मीडिया ने या जो डिजिटल मीडिया है ये जितने भी आपके पोलराइज्ड इलाके हैं, मार्जिनलाइज्ड इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उन सबको आवाज दी है। अब आप दबा नहीं सकते, ठीक है आप ये करेंगे, अब तो स्टारलिंक भी आ रहा है, अब एलोन मस्क एक सेठ है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, रिसेंटली आपने ट्रम्प के इलेक्शन में भी देखा, यू कैन डिसएग्री विद हिज जो भी कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अभी वो मैं देख रहा था कि 268 बिलियन तो उसके डॉलर असासे थे। हाउ कैन यू कंट्रोल इट? वो कल स्टारलिंक लाएगा, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। वो डायरेक्ट चागी में, नौशकी में, दालबंदी में या बलूचिस्तान के और इलाके हैं वहाँ पर डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा। हाउ कैन यू स्टॉप दैट? It's probably the only news platform in Pakistan जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर उसकी वेबसाइट है। ये बात ये है कि जब आप टेररिज्म की या एंटरटेनमेंट की इस तरह की खबर डालते हो तो उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आता है। फिर अच्छा जो न्यूज़ है वो एसएन इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा, वो सियासी खबरों को ना गूगल जो है इस तरह सर्च में लाता है, बल्कि स्पोर्ट्स होता है, इंटरटेनमेंट और साथ ही जो टेररिज्म की खबरें हैं वो ज़्यादा थी। अब मैं क्वेटा में बैठ के एवरी नाइट मैं चेक करता हूँ कि पाकिस्तान में गूगल ट्रेंड क्या है, तो इमीडिएटली ज़ाहिर है बड़ी कंपनीज है, डॉन है, जियो है, दी न्यूज़ है, जितनी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ाहिर है उनकी फॉलोइंग या उनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलियंस में है। हमारा तो छोटा सा फुटपाथ है, तो हम ये करते हैं कि जी कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली हम ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड के मुताबिक डाल देते हैं कि जी ये खबर है। अब वो कभी कभी वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ वो हमारी खबर जो है सर्च में आ जाती है, तो उस पर हमें थाउजेंड्स ऑफ जो ट्रैफिक है वो आ जाता है। और फिर तला हद साहब बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक। अब उसको फिर ये है कि थैंक्स टू चैट GPT और AI उससे हम पूछ लेते हैं कि जी हाउ कैन वी इम्प्रूव CPC, कॉस्ट पर क्लिक, ताकि सेंट्स ज्यादा बढ़े। वो कौन सा है? तो वो बता देते हैं कि जी आप एजुकेशन की खबर डालें, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खबर डालें, आप फाइनेंस की खबर डालें। आप समझ में आ रहा है कि भाई ये जो ट्रिब्यून, डॉन, दी न्यूज़, ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये कभी कभी हम तो चाहते हैं, हम तो जिस तरह एहसन इकबाल साहब, हम तो 24/7 पॉलिटिक्स के अराउंड घूमते हैं, लेकिन वो फाइनेंस की खबर दे देते हैं। फाइनेंस से इसलिए देते हैं कि उससे उनका CPC जो है वो बढ़ जाता है। और फिर अभी गूगल ने ये किया है जो हम जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा एडवांटेज है, RPM, रेवेन्यू पर माइल। अच्छा वो इम्प्रेशन जब देखते हैं उससे भी आपकी अर्निंग होती है। तो ये तो सस्टेनेबिलिटी का वो है हमारा एक वो तरीका है। बैक टू ये जो डिजिटल मीडिया की बात है, चूँकि आई एम कमिंग फ्रॉम बलूचिस्तान, थोड़ी बहुत वहाँ की भी मैं बात रखूंगा। ये जाहिर है पहले हमें कवर तो नहीं किया जा रहा था, अब बात ये है कि आप अगर X बंद करते हैं तो लोग फेसबुक पे होते हैं, ऑटोमेटिकली अगर आप X बंद करते हैं तो लोग आ जाते हैं ब्लू स्काई, एक और जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो अब लोग अपना जो मैसेज है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है उसकी मोनोपोली जो है वो खत्म होती जा रही है। अब जाहिर है बलूचिस्तान ब्लैक होल, वहाँ के हवाले से लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। लोग यहाँ मैप्स पे देख के फिर बलूचिस्तान के बारे में फैसला करते हैं, और फिर वो अजाब है तलत साहब आए, इन्होंने बड़ा ग्राउंड से कवर किया है। कहने का मकसद ये है कि जब आप मैप से कवर करते हो तो फिर आप सूरत हाल भी देख रहे हो। मैं तो कहता हूँ एक आज़ाद प्रेस जितना पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, उससे ज़्यादा बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान से आपके पास खबरें नहीं आ रही। अब एक जर्नलिस्ट है, वेरीफाइड जर्नलिस्ट है, वो हार्डली उसके 10,000 फॉलोवर्स होंगे। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसके मिलियंस में है। अब वो जो भी बात करता है कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि